ग्राउंड जीरो से इस वक्त अभय पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, बस कुछ ही देर में बातचीत शुरू होने जा रही है। स्टेडियम से छात्रों का दल भी निकल चुका है गेस्ट हाउस के लिए। बातचीत डिले क्यों हुई, क्या कारण वजह बताई जा रही है, और साथ ही साथ ये भी कि कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पर, जिसे कहते हैं ना, सबसे ज्यादा मामला अटका हुआ है। कुछ मांगे तो सरकार को स्वीकार है, कुछ मांगे दिक्कत का सबब बनी हुई है, तो उन पर कोई सहमति बन पाई, उनके लिए कोई बीच का रास्ता वे आउट निकल पाया? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होगी। असल में 7 बजे का समय था, लेकिन समय जो है वो अचानक से ही बताया गया था। इसी वजह से स्टेडियम से यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा समय लगता है। रांची में लगातार तेज बारिश हो रही है, वो भी एक वजह है। मंत्री सभी पहुँच गए हैं। चारों मंत्री फिलहाल इसी गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद हैं, जो कि राज्य सरकार का गेस्ट हाउस है, और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है स्टेडियम। और जो 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना डेलीगेशन बनाया है, उनको लेकर कभी भी यहां पर प्रशासन की टीम पहुंचेगी, और उसके बाद आज मंत्रियों के साथ फिलहाल सरकार के जो स्टूडेंट्स का डेलीगेशन है उनकी बैठक होगी। आज की मीटिंग जो है बेहद अहम है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स कह रहे थे अब वो तैयार है सरकार से बातचीत करने के लिए। बातचीत में क्या कुछ निकलेगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि जो मांगे हैं वो ना केवल पेपर को रद्द करने की हैं, बल्कि अभय तिवारी ने जितने पेपर दिए हैं जिसमें वो पास हुआ है, उन सभी पेपर को रद्द करने की बात है। सीबीआई जांच की इसके अंदर मांग कही गई है, साथ ही जेपीएससी पेपर को रद्द करने की बात कही गई है। तो बहुत सारी मांगे स्टूडेंट्स की ऐसी हैं जिसमें कई सारे कानूनी पेच भी सामने आएंगे। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से आश्वासन जितनी भी मांगे स्टूडेंट्स ने की हैं उनको जो यहाँ पर मंत्री हैं वो देते हैं। मंत्रियों से जो बातचीत होगी स्टूडेंट्स की, उसके बाद मंत्री इन तमाम बातों को यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद देखना होगा कि क्या सरकार जो छात्रों की मांग है, क्योंकि अब तक छात्र लगातार यही कह रहे थे कि एक भी मांग अगर उनकी नहीं मानी गई तो वो आंदोलन को बंद नहीं करेंगे बल्कि और तेज कर देंगे। हालांकि सरकार की कोशिश यही है कि जो प्रोटेस्ट है पिछले 14 दिनों से चल रहा है, अब इसको खत्म करवाया जाए। यही वजह है कि सरकार ने काफी दिनों बाद कम से कम अपना डेलीगेशन भेजा और छात्रों को कहा कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। हेमंत सोरेन ने भी कई बार बयान इसको लेकर दे दिया है कि वो छात्रों की बात सुनने को तैयार हैं। स्टेडियम से निकल रहे थे इस बातचीत के लिए, उनका क्या अप्रोच था, क्या कह रहे थे वो मीडिया से मुखातिब होते हुए, जरा वो भी सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। राजकीय अतिथिशाला रांची, अभी हम लोग जितना जल्दी वहाँ पहुँच जाए तो मीटिंग हम लोग की स्टार्ट हो। आप लोगों के मुद्दे वही रहेंगे या फिर उससे भी? हम लोग आपके माध्यम से झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी डेलीगेशन टीम आप लोग की प्रतिनिधित्व बनकर जा रही है, और हमारी जो मांग है, हमारी जो प्रमुख मांग है, वो सारी मांग बाध्यकारी है, सारी मांग अनिवार्य है। हम लोग उससे एक भी मांग उससे कम हुआ तो हम लोग ये वार्ता को सफल नहीं मानेंगे और अपना अनिश्चितकालीन धरना को जारी रखेंगे।